हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स में हमने पिछले वीडियोस में क्या किया हुआ है कि पिछले वीडियोस में हमने एग्जांपल्स किए हैं और इंट्रोडक्शन किया हुआ है। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी में से जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, ओ पे। मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है कहाँ पे, ओ पे। ठीक है, फिर पढ़ो क्या कह रहा है। इफ एंगल ए ओ सी दिस वन प्लस एंगल बी ओ ई दिस वन इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल का अगर प्लस 70 डिग्री है एंड बी ओ डी, एंगल बी ओ डी आपको दिख रहा है दिस वन इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड बी ओ ई, आपको क्या फाइंड करना है, बी ओ ई, आपको ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई आपको कहाँ है, ये रहा आपका सी ओ ई। तो इसका जो रिफ्लेक्स है, इसका रिफ्लेक्स का मतलब इन सब का प्लस कर दो, इन सब का प्लस कर दो, या फिर जो ये सी ओ ई है ये जो आए उसको 360 में आप माइनस कर दो। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो अभी टेंशन नहीं लेते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको सुनने में तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसको हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो देखो अब गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा ए बी एंड सी डी लाइन सेगमेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। जब कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनते हैं। ठीक है, तो अब गिवन है ए ओ सी, चलो नाम रख देते हैं इनका, ये क्योंकि ऐसे आप बोलोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, ए ओ सी बी ओ ई, तो हम इनका शॉर्टकट नाम रख लेते हैं। तो हमारा जो एंगल ए ओ सी है इसको नाम रख दिया हमने 1। ठीक है, फिर है एंगल बी ओ ई, इसको नाम हमने रख दिया एंगल 2। ठीक है, फिर हमने बी ओ डी, इसको हमने नाम रख दिया एंगल 3। ठीक है, और फिर हमने इसका नाम रख दिया सी ओ ई, इसका नाम हमने रख दिया एंगल 4। और ये मान लो जो बचा एंगल इसका नाम हमने रख दिया 5। इससे क्या होगा, हम शॉर्टकट में नाम लिखते रहेंगे, हमने शॉर्टकट में नाम ऐसे हम लिखते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम एंगल बी ओ ई, सी ओ ई, ए ओ ई, ये सब में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन आप जब ऐसे करने लगोगे शॉर्टकट नाम लिख के, फिर धीरे धीरे आप नाम लेके भी उनके प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें समझने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो अब सबसे पहले गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारा ए ओ सी क्या है, ए ओ सी है एंगल 1, बी ओ ई क्या है, बी ओ ई है हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको इसमें एंगल बी ओ डी, अब ये देखो आपको ये लीनियर पेयर दिख रहा है सी डी, ये आपकी एक सी डी लाइन है, सी डी। अब ये देखो सी डी और ए बी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए बी और सी डी, तो इन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना, ये आपका एंगल 1 दिया है, ये एंगल 3 दिया है। ओके, तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में हम एंगल 3 रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे,
एंगल 1 की जगह हम रख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है हमारी? एंगल 3 हमारा क्या है? BOD। एंगल 3 क्या है? लिख लो यहाँ पे जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, BOD, जो कि आपको गिवन है कितना? 40 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो ये आपका एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल आपका 2 निकल आया। ये आपका एंगल 2 यहाँ पे 30 डिग्री निकल आया। ठीक है, ये आपका गिवन था BOD कितना? 40 डिग्री। ठीक है, दो एंगल हमने फाइंड कर लिए। और ये आपका एंगल 1 तो आपको पता ही है कितना है, क्योंकि सारे वैसे अब सारे तो पूछे नहीं, उसने BOE पूछा है, तो BOE हमारा निकल आया जो उसने क्वेश्चन में पूछा था एंगल, तो इसलिए एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या बताना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? COE। ये हमें एंगल COE फाइंड करना है, COE। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये हमने क्या मान रखा है? 4, यानी अभी आपको एंगल 4 फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल 4 फाइंड करने के लिए हमको सबसे इजी क्या दिख रही है? ये AB एक लीनियर पेयर है ना, AB में एंगल सारी लीनियर पेयर दिख रहे हैं ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिख रहा है ना आपको लीनियर पेयर, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 हमें पता है, एंगल 2 हमें पता है, 4 फाइंड हो जाएगा। एंगल 1 हमारा क्या है? एंगल 1 है हमारा जो एंगल 3 है, यानी 40 डिग्री। और हमारा ये 2 हमारा क्या निकला? 30 डिग्री। और एंगल 4 हमें फाइंड करना है। जब एंगल 4 फाइंड करेंगे तभी तो उसका रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 30 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू 180 में 70 गया 110। ये आ गया हमारा एंगल COE। अब हम इसका क्या निकालेंगे? इसका हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? तो रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस COE। COE माने 4। तो 360 में आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है 110 को। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 250। कितना आ गया? 250। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स निकल आया 250। और आपका पूछा था, ये तुम्हारा 250 निकल आया। और ये आपका पूछा था BOE, जो कि आपका कितना आ गया है? 30 डिग्री। आया समझ में? एक बार फिर से समझाती हूँ। फिगर देखो, फिगर में क्या है? लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। और एंगल 1 और एंगल 2, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इन दोनों का सम 70 है। तो BOD जो इधर दे रखा है वो 40 है। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, यानी हमें ये वाला फाइंड करना था, एक तो दिया था, एक फाइंड करना था, और रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना था। रिफ्लेक्स मतलब या तो जो बचे इस एंगल्स उनका सम कर दो जिस चीज़ का रिफ्लेक्स पूछा, या फिर आप 360 में माइनस कर दो। फिर हमने क्या निकाला? AOC प्लस BOE हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने देखा कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये हमको 3 पता था, तो उससे हमें 1 मिल जाएगा। 1 की हमें भी नीड है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? तो फिर हमने 3 की वैल्यू, जो 1 की वैल्यू वो 3 की वैल्यू है, 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 कर दिया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 माइनस 40, इससे हमारा एंगल BOE आ गया। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए। पहले हमको उसका पता तो होना चाहिए ना कि COE क्या है, तभी तो हम उसका रिफ्लेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि ये लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखे, उनके सारे एंगल का सम 180 होता है। आराम से हमने 1 + 4 + 2 निकाला,
वैल्यू पुट किया, सी ओ ई आ गया, फिर उसको हमने 360 में माइनस कर दिया, इससे हमारा क्या हो गया, सारे एंगल्स फाइंड हो गए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लोग किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ओ पे, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका पी ओ वाई जो दिया हुआ है ये गिवन है 90 डिग्री। तो कह रहा है एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। तो ए बी और तो आपको सी फाइंड करना है, एंगल सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका देखो गिवन क्या है, सबसे पहले आपका गिवन क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो सबसे पहले जब ऐसे रेशियो वाली चीज़ हो तो कोशिश करो एक्स मान लो, उनको क्या करना होता है, एक्स मान लेते हैं। तो हमारा लेट ए एंड बी इज इक्वल टू 2x एंड 3x, ठीक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उनके एंगल्स का सम 180 होता है, जितने भी पेयर्स होते हैं। तो b प्लस ए प्लस 90 दिख रहा है ना, पी ओ वाई हमारा गिवन है, और गिवन क्या है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, आपका गिवन है। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर कर दो 180, ये तीनों एंगल का सम 180 करेंगे। क्यों करेंगे, इससे हमारी x की वैल्यू आएगी, और जब x की वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, a और b निकाल लेंगे। जब a और b निकाल लेंगे तो इसका बोलो हमें क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। मैं दिखाती हूँ क्या, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको दिख रही है, तो b प्लस सी करके आप c नहीं निकाल लोगे 180, ये भी तो लीनियर पेयर बन रहा है। चलो तो क्या करते हैं, चलो अब हम सबसे पहले करते हैं स्ट्रेट लाइन में a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक है, देखिए लीनियर पेयर है। तो a प्लस बी प्लस, ये लीनियर पेयर एक्सियोम यहाँ पे नहीं लिखोगे, चलो a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आपका a क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है, हो रखा है। अब 2 प्लस 3 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, जो कि काट के आ जाएगा 18। क्यों, 18 5 90 होता है ना। चलो x की वैल्यू आपकी 18 आ गई, जो कि आप इनमें रख के a और b फाइंड कर लोगे। तो चलो बताओ, पहला एंगल क्या था, 2x, यानी 2 इंटू 18 36 हो गया। 3x यानी 3 इंटू 18 54 हो गया। एक एंगल आपका 36, एक 54 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या था, a था और ये b। चलो a b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलो लीनियर पेयर ये दिख रहा है आपको, ये एम एन जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसमें b प्लस सी इन लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन एम एन, देखो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एम एन में देखो आपका b प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो आपका b क्या निकला है 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, इसमें आपने माइनस किया तो 6 2 1, आपका c क्या आ गया 126 डिग्री। c की वैल्यू आपकी क्या आ गई 126। समझ में आया, इसमें कुछ नहीं था बच्चा पार्टी, इसमें क्या था, सबसे पहले आपको दिया हुआ था फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ओ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ए ओ पे कर रहे हैं, पी ओ वाई आपका गिवन है, बस ए बी का रेशियो दिया हुआ है वो हमने मान लिया, तो ए रेशियो बी इतना हो गया, और पी ओ वाई आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर लेट ए एंड बी, हमने ए और बी को किस में मान लिया, एक्स में मान लिया। फिर हमने आराम से एक्स की वैल्यू निकाल के ए और बी की वैल्यू निकाली, फिर ए और बी की वैल्यू से हमने बी प्लस सी करके लीनियर, ये दोनों लीनियर पेयर थे, बी प्लस सी करके सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेना है कर ले, और या फिर नोट किया हुआ है कर लो, देखो मत भाई, पेंसिल कॉपी लेके बैठो, देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पेन नहीं चलाओगे। हाँ
सोच रहे होगे बस ऐसे स्क्रॉल करके देखने वाला कोई काम नहीं है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, जहाँ पे डाउट खुद भी करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। आपका एंगल पी क्यू आर, कहाँ है पी क्यू आर, ये रहा आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमारा गिवन क्या है, आपको गिवन है बच्चा पार्टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है पी क्यू एस, तो आपको प्रूफ करना है क्या, पी क्यू एस एंड पी आर टी भी इक्वल होंगे। समझ गए? तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपकी क्या लीनियर पेयर बन रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 कर देते हैं। इस एंगल को मान लो 1, इसको भी मान लो 1। ठीक है, मान ले, बाहर वाले को तो नाम ही रखते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है। चलो तो एंगल सॉल्यूशन करते हैं हम। एंगल बोलना आप लोग, कहाँ से बोलोगे, मेरे को तो सुना ही नहीं देगा, बोलोगे भी तो, है ना। चलो एंगल 1 प्लस एंगल पी आर एस, नहीं सॉरी पी क्यू एस है, बता दिया करो मैं गलत लिखूँ तो। एंगल 1 प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है भाई, बताना ज़रूरी है टीचर को। लीनियर पेयर है, ठीक है। तो आपका पी क्यू एस क्या निकल आएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1। ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब आते हैं हम सेकेंड की ओर। सेकेंड क्या बनेगा, ये देखो हमने यहाँ से पी क्यू एस निकाल लिया है, कुछ हिंट मिल रहा है ना। अब आते हैं इस वाले सेगमेंट में। यहाँ पे क्या एंगल 1 प्लस एंगल पी आर टी 180 दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। चलो मान लेते हैं, इसमें भी देखो एंगल 1 प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 1, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। देखो पी आर टी भी मिल गया भाई, मिल गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट हैंड साइड आपके दोनों इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। तो क्या हो गया आपका, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो बच्चा पार्टी यही तो प्रूफ करना था, कितना इजी था ना, फटाफट हो गया। चलो भाई नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इन फिगर x प्लस इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। और लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कि लाइन कभी भी कोई लाइन है तो वो 180 डिग्री, मतलब उनका ये सारे एंगल्स का सम 180 है, तो वो लाइन है। ठीक है, यानी एंगल हमारा 180 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारा ये क्या है, ये चारों एंगल का अगर हम एंगल्स का सम करें तो 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री के लिए सबसे पहले चलो गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमने बोला ना सबसे पहले जो हमारा गिवन है वो लिखना है, जो प्रूफ करना है वो लिखना है, या फिर जो फाइंड करना है वो लिखना है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, फाइंड तो करना नहीं, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो x प्लस वाई एंड डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ। तो चलो अब ये देखो एंगल x प्लस वाई प्लस ये हमारा w प्लस जेड का हम सम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। क्या है,
कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब x प्लस वाई और w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो ये बताओ x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड या w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं ना? हाँ भाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड की जगह भी हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360/2, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या प्रूफ होता है? इसलिए AOB इज अ लाइन। इससे ये प्रूफ होता है कि आपकी x प्लस वाई, आपका ये x और y का सम 180 आ गया, तो इसका मतलब ये लाइन है, ठीक है। नोट कर लिया आपने, देख लो ये क्वेश्चन नोट कर लो। और इसके बाद अब आगे के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, और ना आए तो फिर तो मैं हूँ ही आगे के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। और ये देख लो, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बचे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में बताती हूँ। और अगर जिसमें से बच्चों ने वही फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।